Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Tech Knowledge. I am Rimsha Kiran and warmly welcoming you all back to my channel Tech Knowledge. होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो आपका रनिंग का प्रोसेस था वो भी कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कशन थी कि केक को किस तरह से बनाना है, तो उसके ऊपर हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुरानी आयत रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और जो बात है टॉपिक में सबको समझाने जा रही हूँ उसके सबको समझ लग जाए और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा। आमीन। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आपने गीक किस तरह से क्रिएट करनी है। बेसिकली ये जो इंटरफेस आपके पास शो हो रहा है, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये डैशबोर्ड वाला आता है। तो आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द गिग्स, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट साइड पे डैशबोर्ड है, मैसेजेस है, ऑर्डर है, वहाँ पे जाना है और आपने गिग्स पे क्लिक करके डैशबोर्ड। कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट हो गया आपके पास कि कुछ लोग मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ वैसे यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप से। तो सजेशन यही है कि आप लैपटॉप से काम कर लें। तो आपने फोर्थ ऑप्शन पे जाना है गिग्स, और गिग्स के अंदर राइट साइड पे ऑप्शन ये ग्रीन कलर का बटन अवेलेबल होगा क्रिएट अ गिग, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। होपफुली आपने जो अपने टॉपिक के रिलेटेड जो है वह एक्सटेंसिव रिसर्च कर ली हो गई, तो कि आपने किस डोमेन के ऊपर किस नीच के ऊपर वर्क करना है। तो अब उस डोमेन को उस नीच को हम लेके आगे चलेंगे। तो जब आप इस पेज पे पेयर होंगे आपके पास ये गिग टाइटल कैटेगरी सब कैटेगरी सर्च टैग के रिलेटेड इस पेज के ऊपर ओवरव्यू में आपने क्या है अपने गिग के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आके आपने जो अपना टाइटल सोचा हुआ है, अब टाइटल किस तरह से डिज़ाइन करना था, किस तरह का टाइटल बनाना है, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन की हुई है। तो इधर सिर्फ हम अपना टाइटल लिखेंगे, कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी अगर होगी कुछ, तो जब हम टाइटल लिखेंगे फाइवर हमें सजेशन देगा। लेकिन अगर आपके पास सजेशन नहीं पेयर हो रहे तो आपने जो कैटेगरी रखी है उसके टाइटल रखा है उसके हवाले से आप अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी को है सिलेक्ट कर लेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास सिर्फ कैटेगरी आ रही होती है, उसकी सब कैटेगरी नहीं होती, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। तो कैटेगरी आ रही है, सिर्फ आप कैटेगरी को चूज़ कर लें और आपका उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो फिल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपका टाइटल क्या है गिग का। जैसे आज मैं डाटा एंट्री के हवाले से बात कर रही हूँ, तो मैंने गिग जो है वो उस तरह की बनानी है। तो मैं यहाँ पे जो है डाटा एंट्री के हवाले से मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई है, बताया हुआ है कि मैंने ये वाला काम करना है, उसके मुतालिक मैंने कीवर्ड रिसर्च किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो इधर मैं आज वही काम जो है वो पुट करूँगी। तो मेरा टाइटल है आई विल बी योर डाटा एंट्री एक्सपर्ट वीए। ठीक है, तो ये मैंने जो है रिसर्च की हुई थी, ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है और इसका जो कंपटीशन है वो लो है, डाटा एंट्री एक्सपर्ट वीए का। तो मैंने ये वाली चूज़ कर ली। अब कैटेगरी सब कैटेगरी देखें, अब मुझे सॉरी ये मिस्टेक सही कर लूँ। तो ये वीए वो कहता है कैपिटल में राइट करें, तो चलें वीए कैपिटल में राइट कर दिया। अब जो है मुझे गूगल फाइवर की तरफ से सजेशन आ रहे हैं कि आप डाटा डाटा एंट्री कर लें, कि अपनी कैटेगरी जो है वो डाटा रखें और सब कैटेगरी डाटा एंट्री रख लें। या दो ऑप्शन और अपीयर हो रहे हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट वाला और ये सेल्स वाला है। तो आपको जो लगता है आप अपने हवाले से सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपने टॉपिक के हवाले से रिसर्च की है वो डाटा और डाटा एंट्री है, मैं ये सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो अब मेरी कैटेगरी और सब कैटेगरी आ गई है। अगर आपको लगता है कि बिजनेस और वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से लीड करना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी। फिर आपके पास है कि आप किस तरह की सर्विस दोगे। मैं जो सर्विस दे रही हूँ फॉर्मेटिंग के हवाले से और क्लीनिंग के हवाले से है डाटा की। ठीक
है। अब गिग मेटा डाटा के हवाले से बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि आपने 4 टॉपिक चूज़ करने हैं कि किस इंडस्ट्री के हवाले से आप वर्क करना चाहते हैं। आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा लिस्ट अवेलेबल है, तकरीबन 20 आइटम्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो आप इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको लगे कि इसके हवाले से मुझे काम करना चाहिए। और थोड़ा-सा इस हवाले से भी रिसर्च कर लीजिएगा कि जिसके ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हों और जो टॉपिक ज़्यादा इन और ट्रेंडिंग में हो, वो वाला टॉपिक चूज़ कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे आपको ऑर्डर मिलने का चांस होगा। ठीक है? फिर आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएँ कि आप किस तरह से डाटा को रिफ़ाइन करेंगे या फिर इसको जो है फ़ॉर्मेट करेंगे। तो मैं कहती हूँ मैं एक्सेल के अंदर फ़ॉर्मेटिंग कर दूँगी, गूगल शीट यूज़ कर लूँगी, कोलाइडिंगो यूज़ कर लूँगी या 1-2 यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लूँगी। अगर आप अदर्स में जाएँगे तो अदर्स में आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा टूल यूज़ करें। लेकिन सजेशन यही है कि ये जो ऊपर लिस्ट अवेलेबल है, ये पॉसिबल लिस्ट अवेलेबल है तमाम, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मैंने यहाँ से कोई भी 5 ऑप्शन जो है मैं चूज़ कर लिए। देन मैंने टाइप ऑफ डाटा पे आ गई हूँ। टाइप ऑफ डाटा पे किस तरह का डाटा आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, डेट्स है। मैं हर तरह का डाटा जो है वो फॉर्मेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव कीवर्ड। ये पॉजिटिव कीवर्ड के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई है कि आपने किस तरह से सर्च करने हैं। तो मैंने अपनी जो है वो रिसर्च की हुई है। उसके हवाले से मैं अपने जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैंने सर्च की हुई थी, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये डाटा एंट्री एक्सपर्ट जो है, इसका कंपटीशन सबसे कम है, तो मैं ये वाला कीवर्ड ले लूँगी, डाटा एंट्री एक्सपर्ट। ठीक है? तो आपने वो वाले कीवर्ड लेने हैं जिनका कंपटीशन जो होगा वो लो होगा। तो मैंने ये एक रिसर्च की हुई थी, मैंने इसको डाल दिया। अब 5 आप कीवर्ड यहाँ पे राइट कर सकते हैं और 5 से ज़्यादा नहीं राइट कर सकते, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो 4 वर्ड्स का होना चाहिए। तो 4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के मुतालिक आपने जो है वो कीवर्ड को रिसर्च करना है। तो मेरे पास जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो मैंने रिसर्च की हुई है, मैं वहाँ से अपने कीवर्ड उठाऊँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आप देखें जो पहले से काम किया हुआ है उसकी वजह से मुझे आसानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ वहाँ से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अगर हम ये काम साथ साथ करते तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है हमें। तो अभी सिर्फ मैंने यहाँ से जो कीवर्ड रिसर्च करके राइट किए हुए थे, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है? तो ये मैं भी एक्सेप्ट ना करे, चलें ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये लेंथी कीवर्ड है। तो वो कहता है कि 3 वर्ड का आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो ये लास्ट वाले दोनों जो हैं वो 4 वर्ड का कंपटीशन है, तो कॉम्बिनेशन है। तो मैं क्या करूँगी, इसको चेंज कर लेती हूँ थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग। तो मैं फास्ट एज़ डाटा एंट्री कर लूँगी या व्हाटएवर जो भी है। आपने 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन रखना है पॉजिटिव कीवर्ड्स के लिए। ठीक है? उसने 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन अलाउ किया हुआ है, तो आप वही करेंगे। फास्टेस्ट डाटा एंट्री मैंने कर लिया है। अब ऊपर वाला भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि जैसे कि डाटा एंट्री एक्सपर्ट वीए लिख लें। जो आपके पास लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आ रहे होंगे, आपने वो लिख लेना है। मैंने 3 लिख के कंटिन्यू कर लिया है। अब यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है? आगे आ जाता है हमारे पास थर्ड स्टेप, जिसके अंदर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन राइट करनी है अपने पैकेजेस की। सबसे पहले आपने इनके नेम रखने होते हैं। 3 पैकेज होते हैं, एक होता है बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। हम इनके सबसे पहले नाम रख लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीमियम, या फिर इसको डायमंड कह लें। ठीक है? इसका नाम से ही ज़ाहिर है कि इनमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। ठीक है? तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से इनकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल राइट करें कि आप इस पैकेज के अंदर क्या ऑफ़र कर रहे हो। पूरी गिग की बात नहीं, सिर्फ ये बेसिक वाला पैकेज है, तो इसके अंदर क्या ऑफ़र कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने कंपेटिटर से हेल्प ले सकते हो। आप उनकी गिग व्यू कर लें कि वो क्या सर्विसेज आपको दे रहे हैं। ठीक है? तो सिंपली आपने इसको साथ साथ रिसर्च कर लेना है। और लेट्स सपोज यहाँ से हम जाके कर लेते हैं डाटा एंट्री, सर्च किया है, तो ये हमारे पास आ गया डाटा एंट्री एक्सपर्ट या फॉर्मेट, या जो भी आप राइट करें, डाटा एंट्री चलें लिख लेते हैं। तो जब मैंने डाटा एंट्री किया है, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गिग्स आ गई हैं। जो आपको गिग अच्छी लग रही है वो ओपन करें। तो मुझे इन साहब की गिग अच्छी लग रही है, मैं इनकी ओपन कर लेती हूँ। ठीक है? तो जब मैं इनके गिग ओपन की, इनका मैं पैकेज की
कंपेयर पैकेजेस पे जाऊँगी और यहाँ से मैं उनके पैकेजेस देखूँगी कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। वो कहता है कि 2 घंटे के अंदर मैं आपको ये सारा काम करके दूँगा, ठीक है? तो इसके अंदर उसने जो डिटेल लिखी हुई है आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। मैंने कह दिया है कि मैं यहाँ पे आपको इतनी 6 घंटे के अंदर या 7 घंटे के अंदर व्हाटएवर जो भी आपने काम करना है, उसके मुताबिक आपने इसके अंदर लिख देना है कि आई विल डू डाटा एंट्री विदिन 7 आवर, 6 आवर, 5 आवर, 1 डे, 2 डे, 3 डे, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सॉरी विथिन, तो इसको विथिन कर लेते हैं। एनी हाउ, तो ये मैंने इसको राइट कर लिया। अब इसको मैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम में जाके चेंज कर लूँगी। यहाँ पे 6 आवर था, मैं यहाँ पे 12 आवर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 2 डे कर लेती हूँ, 3 डे कर लेती हूँ, जो भी है मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। और जो मैं अपना पैकेज अपने माइंड में बना रही हूँ उसको मैं यहाँ पे राइट करती जा रही हूँ, ठीक है? तो देन आपने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है। मैं कहती हूँ जो मेरा सिल्वर वाला पैकेज है उसका डिलीवरी टाइम 1 डे होगा, गोल्ड का 2 डे होगा और जो प्रीमियम है वो मैं 3 डे में मैक्सिमम डिलीवर कर दूँगी। अब मैं आइटम जो है वो कितने क्लीन करूँगी, कि कितने आपके पास एक्सेल की रोज़ होंगी जिनको आप क्लीन करेंगे। मैं कहती हूँ कि सिल्वर के अंदर मैं 1000 वर्क करके दूँगी, 1000 आइटम को क्लीन करके दूँगी, ठीक है? तो यहाँ मैंने 1000 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने जो आपका बायर आ रहा है ना, उसको आपने यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। जितनी ज़्यादा फैसिलिटी आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं दे दें, कि आप अभी न्यू कमर हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं है। जो भी लोग ऊपर वाले लेवल पे गए हुए हैं वो यहाँ से ही गए हैं गुजर के, तो आपने उनके मुकाबले में आना है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो कि आपके लिए अच्छी हों और बायर जो है वो आपकी को सिलेक्ट करे। जैसे आप रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड दे रहे हैं, बाकी लोग 3 रिवीजन दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। और आपने प्राइस जो है वो मिनिमम रखनी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब आप न्यू होते हैं आप अपनी ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बायर आपकी तरफ नहीं आएगा, वो कहेगा एक बंदा जो है उसका लेवल 2 का लेवल 1 का अकाउंट है और वो इतने से काम के $30 ले रहा है। अभी ये न्यू बंदा आया है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं मिला और इसने $150 मांगे हुए हैं इसी काम के, तो फिर ये आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जो है वो अपने बायर को फैसिलिटी देनी है, अच्छी रिवीजन दें, अच्छा काम करके दें, और बायर प्रेफर करता है कि थोड़े थोड़े पैसों में ज़्यादा काम उसको मिल जाए, ठीक है? तो आपने कोई ना कोई उसको फैसिलिटी देनी है। अब 3 एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो आप ऐड कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा जल्दी डिलीवरी देनी है तो कितने पैसे चार्ज करेंगे, एडिशनल आइटम हो या एडिशनल रिवीजन हो तो कितने पैसे चार्ज करेंगे। फिलहाल आप इसको रहने दें और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है? तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने राइट करके रखी हुई है, मुझे ओपन कर लेने दें डॉक्यूमेंट। तो आई थिंक तो जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप आता है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है? तो इस डिस्क्रिप्शन को मैंने राइट करके रखा हुआ है। आपको भी मैंने सजेस्ट किया था कि आप पहले से राइट करके रख लें, लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए एक ही रूल है कि आप किसी का कॉपी नहीं करेंगे और इसको आप अपने लिए अपनी की मतलब खुद से राइट करेंगे, ठीक है? तो सॉरी, एक तो मुझे भूल जाता है कौन सी फाइल थी। खैर, ये एक डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, तो ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं है, कंटेंट राइटिंग के हवाले से है, तो मैं इसको फिर भी इधर राइट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ डमी डाटा फिल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, जो मैंने खुद से राइट की हुई थी वो कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर सकती हूँ, किसी और को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यही सबसे अहम है कि आपने अपने जो बायर आ रहा है या वेंडोर आ रहा है आपकी तरफ, आपने उसको परस्यू करना है कि वो आपकी गिग के ऊपर आया तो वो आपसे बात करे, ठीक है? और अपने अहम अहम पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट कर देने हैं, उनको इटैलिसाइज करना है, उनको आपने बोल्ड कर देना है कि वो ये पॉइंट एक दफ़ा उसकी नज़र इन पॉइंट्स पे पड़ जाए लाजमी, ठीक है? तो आप उसके लिए कुछ अलहदा से राइट कर रहे हैं या कुछ वैसे पॉइंट दे रहे हैं जो बाकी लोग नहीं दे रहे, ठीक है? तो उन पॉइंट्स को आपने ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट कर देना है ताकि एटलीस्ट वो उन पॉइंट्स को देख ले,
ठीक है? फिर उसकी मर्ज़ी है वो आपसे बात करे ना करे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि उसको कुछ पॉइंट फ़राहम करें जिनको वो देखे और उसके बाद वो आपसे बात करे। ठीक है? तो मैंने यहाँ से अहम पॉइंट जो है वो उनको हाइलाइट कर दिए। फिर आप क्या है कि अपनी डोमेन के हवाले से या अपने वर्क के हवाले से जो कुछ पॉइंट हैं, जैसे आप कहते हो कि मैं एक्सेल के ऊपर वर्क करके दूँगी या दूँगा, या डाटा फॉर्मेटिंग जो है वो मैं किस प्लेटफॉर्म पे करके दूँगी, कौन से टूल यूज़ करूँगी या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ से उसको कह देती हूँ कि मैं एक्सेल शीट यूज़ करूँगी, मैं गूगल शीट यूज़ करूँगी, वर्ड के ऊपर जो फाइल्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग करके दूँगी। तो जो भी फॉर्मेटिंग मैंने करनी है, मैंने यहाँ से पॉइंट्स चूज़ कर लिए, पॉइंट्स बना लिए हैं और उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। बुलेट बनाने का मतलब यही है कि ये पॉइंट जो है वो अहम है, ठीक है? तो एट द एंड आपने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं कि जो बंदा आपकी गिग को देख रहा है वो आपसे बात करे। तो उसके लिए मैं तो ये लफ्ज़ यूज़ करती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको राइट कर सकते हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो राइट करता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स वर्क टुगेदर टू डिलीवर एक्सीलेंसीज। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने लफ्ज़ यूज़ करके इसको जैसे मर्ज़ी राइट कर लें, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट लिखें कि वो आपसे बात करने के लिए एग्री हो जाए, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि जो बायर आता है वो कौन से सवाल करता है। आप क्या करते हो, वो सवाल लिख के खुद से ही जवाब दे के रख देते हो कि अगर बायर जो है वो बाद में मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो इन सवालों को यहाँ से पढ़ ले, ठीक। आपने यहाँ पे उन सवालों को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड एफएक्यू पे गई हूँ और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है लेट्स सपोज कैन यू एक्सेप्ट कस्टम ऑफर्स या कस्टम ऑर्डर्स। आप कस्टम ऑर्डर या कस्टम ऑफर एक्सेप्ट करते हो, तो मैं उसका आंसर लिख के रख देती हूँ यस ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के अपने डोमेन के हवाले से क्वेश्चन सर्च करेंगे, आपको नहीं पता चल रहा आप अपने कॉम्पिटिटर की तरफ चले जाएँ, ठीक है? आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आ गया है मेरे पास ऐड एफएक्यू का ऑप्शन। यहाँ ऐड एफएक्यू पे जाके आप और क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर शो होता होगा, ठीक है? आपको और क्वेश्चन ऐड करना है, कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएँ, ये बेहतरीन सॉल्यूशन होता है हर मसले का कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या काम करके दे रहे हैं कि बायर उनकी तरफ से ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं इधर गई हूँ, जहाँ से जाके मैंने उसके क्वेश्चन देखे हैं, मैं मुझे अच्छा लगता है मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत उसको चेंज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिक्वायरमेंट्स, कि आपने उसको कहना है कि जो काम करवाना है इधर मुझे लिख के दे दो, ठीक है? लिख के देने का मतलब ये होता है कि कल कला आपकी उससे लड़ाई शड़ाई हो जाती है तो आप उसको कहोगे कि मुझे तुमने ये काम बोला था करने के लिए, इतनी देर में बोला था, इतने पैसों में बोला था और ये जो है मैंने काम कर दिया है और टाइम के अंदर कर दिया है, इतने पैसों में कर दिया है, अब इसको तुम एक्सेप्ट करो, ठीक है? तो आपने उससे रिटर्न स्टेटमेंट लेनी होती है। यहाँ मैं फॉर्मेटिंग के हवाले से बात कर रही हूँ, तो मैंने उसे कहा है कि अपना डाटा मुझे यहाँ पे दे दो कि मैं उसको फॉर्मेट कर दूँ। वो मुझे लिंक दे दे, वो मुझे फ़ाइल दे दे, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? लेकिन वो मुझे यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियरली मुझे बता देगा कि ये फॉर्मेटिंग करनी है, ये इसका डाटा एंट्री का काम करना है या व्हाटएवर जो भी उसका जो है वो आपसे कहेगा। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, अटैच फ़ाइल या टेक्स्ट फ़ाइल या फिर एमसीक्यूज़, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हवाले से। नेक्स्ट आपके पास है गैलरी। तो गैलरी के ऊपर तो हमने बहुत डिस्कशन की हुई है, कि पूरा वीडियो अपलोड की, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा कि किस तरह से बनानी है। तो यहाँ मैंने कुछ डिज़ाइन करके इमेजेस रखी हुई हैं उसी साइज़ की, तो मैं वहाँ से चलें ये वाली कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से उसको अपलोड कर दिया। अब 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, मैंने एक और कर दी, ठीक है? और लास्ट इमेज ऐसे अपलोड करें कि मोटिवेट करें उसको कि वो आपके साथ आके इनबॉक्स में आपके साथ बात करें, ठीक है? तो मैंने उसको कह दिया लेट्स वर्क टुगेदर, अपलोड कर दिया। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने वीडियो बनाई हुई है अपनी सर्विसेज के हवाले से, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने सर्विसेज के हवाले से कोई वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ से आप जाएंगे और जैसे पिक्चर अपलोड किए वैसे ही आप है वो वीडियो अपलोड कर लेंगे। मैंने नहीं बनाई हुई तो चलें कोई बात नहीं, ठीक है? तो आप इसको यहाँ से जो है वो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वो ऑप्शन देता है कि 2 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लें, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कंटेंट राइटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कोई भी आपने
काम किया हुआ है पहले वो यहाँ पे आप उसको शोकेस कर दोगे। तो लेट्स सपोज मैं कंटेंट राइटिंग का वर्क करती हूँ, तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहूँगी, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्राउज़र में जाऊँगी और ये फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं, उसने कहा हुआ है कि आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कोई पीडीएफ होगी, जैसे कि ये पड़ी है, मैं इसको यहाँ से अपलोड करूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई है। आप एक से ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 2 अपलोड कर सकते हैं फाइल, बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सिंपली सा प्रोसेस है, मैं उसको आगे आगे लेके जा रही हूँ। तो ये हमारे पास आता है लास्ट ऑप्शन कि गिग को आपने पब्लिश करना है। ठीक है, तो सारे स्टेप हमारे पूरे हो गए हैं। एट द एंड हमारे पास क्या है कि आपने गिग को पब्लिश करना है। जब आपने गिग को पब्लिश करना है, हो सकता है आपके पास कोई टेस्ट अपीयर हो। टेस्ट अपीयर होने का मतलब ये है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग के हवाले से बात कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टेस्ट लेगा कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास टेस्ट अपेयर होगा। वो 40 मिनट का टेस्ट होता है और उसके अंदर 40 एमसीक्यूज होते हैं, तो आपने उनको करना होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या है कि जो स्क्रीन अपेयर होगी उसको आपने एक तो बंद नहीं करना, दूसरा आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बारे में भी मज़ीद डिटेल में डिस्कशन होगी, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे आ रही हूँ कि हमने ऐसी गिग बनाई है जहाँ पे आपका टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है पब्लिश गिग, यहाँ से आप अपनी गिग को पब्लिश कर देंगे और फिर उसको क्या है कि आपकी गिग जो है वो बन गई है। अब वो शोकेस हो सकती है आपकी प्रोफाइल पे, लोग आएंगे देखेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक गिग की बनाने की कंप्लीट डिटेल थी। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी नीड्स के हवाले से खुद से सारा काम करना है और यहाँ पे उसको प्लेस करना है। प्लीज़ कॉपी मत कीजिएगा, फिर बाद में मुझे ना कहिएगा कि हमारे रैंक नहीं हो रही, पब्लिश हो गई है, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बताई हैं और इनको प्लीज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ